कमाते रहो हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है जहां पर सेक्टर पर चर्चा की जाती है, कुछ स्टॉक्स पर राय ली जाती है। टॉप पिक में राजेश सर काफी कुछ स्टॉक्स खोज कर लेकर आते हैं, निकाल कर लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। उसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल चार्ट, कहां पर मौका बन रहा है, सब कुछ आप लोगों को बताते हैं। सर से बातचीत कंटिन्यू करते हैं। सर, आज के लिए आपकी तरफ से टॉप पिक में क्या है, क्योंकि ये सेगमेंट काफी खास रहता है दर्शकों के लिए। कमाते रहो, कहां पर मौका दिख रहा है सर? देखिए, आज पहला काउंटर में लाया हूँ सोमानी सेरामिक्स। ये टेक्नो फंडा की कैटेगरी में भी आ जाता है। 544-545 का भी भाव चल रहा है। इस काउंटर को यहाँ भी लेना और किसी भी डिक्लाइन में अगर आपको 500 तक भी मिल जाए तो भी वहाँ ऐड करके चल सकते हैं इस काउंटर को। तो ये बहुत अच्छा काउंटर है और मेरे हिसाब से आने वाले समय में रिटर्न काफ़ी बढ़िया इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, सोमानी को लेकर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। करंट भाव देखेंगे तो 539 रुपए का यहाँ पर खरीदारी करें। टारगेट जो रहेगा 700 रुपए का रहेगा और स्टॉप लॉस आप लोग 430 रुपए का लगाकर चल सकते हैं। कमाते रहो सेगमेंट में सर की ओर से पहला कॉल दे दिया गया है। देख सकते हैं लेवल्स 700 रुपए तक के टारगेट के लिए खरीदारी की राय सर की ओर से दी जा रही है। दर्शकों को यह भी बता दें, मार्केट यहां पर फ्लैट ओपन हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं जो राजेश सर ने लेवल्स बताए मार्केट के लिहाज से निफ्टी के, वो देखकर चल सकते हैं। निफ्टी देखें 24,330 के लेवल पर यहां पर नजर आ रहा है, फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 323 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। आधे % की तेजी बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। निफ्टी की बात की जाए तो फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली है। राजेश सर, दूसरा कॉल क्या रहेगा आपकी तरफ से? मार्केट तो फ्लैट ओपन हुआ है, उस पर ऑलरेडी आपसे व्यू ले लिया हूं, क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है। सर, सेकंड कॉल क्या रहेगा आपकी तरफ से? दूसरा है प्रोजोन रियलिटी। प्रोजोनर करके इसका कोड है, प्रोजोन रियलिटी। ये काउंटर अभी 44 रुपये 80 पैसे के आसपास चल रहा है। एक कल के सत्र में काउंटर ने वॉल्यूम के साथ एक अच्छा गेन दिखाया और ये दर्शा रहा है कि शायद ये एक अपने ट्रेंड को चेंज करके इस रैली को हायर साइड में एक्सटेंड कर सकता है। तो स्टॉप लॉस लगाएंगे 39 रुपीज़ का और पहला टारगेट रखेंगे हम 50 रुपये का। 50 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये रैली और भी एक्सटेंड हो सकती है। प्रोजोन रियलिटी सर की ओर से टॉपिक में रिकमेंड किया जा रहा है। कमाते रहो सेगमेंट में सेकेंड कॉल नोट डाउन करके चलिए। 44 रुपया करंट भाव से बाय करना है, 50 रुपए तक के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 39 रुपए का लगाकर चल सकते हैं। प्रोजोन रियलिटी में आप लोग दांव लगा सकते हैं। जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसको देखिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, मस्ट है इस चीज का, आप लोग जरूर ध्यान रखिए। सर की ओर से 2 कॉल दिए गए, दोनों को देखकर आप लोग चल सकते हैं। राजेश सर, दर्शकों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आपके लिए, मतलब धड़ाधड़ यहाँ पर सवालों की बरछार हो चुकी है। यहाँ पर देखिए व्हील्स को लेकर सवाल है, मोहम्मद जी का सवाल है व्हील्स को लेकर। गुड मॉर्निंग सर। 1612 रुपए की उनकी बाइंग है और यहाँ पर मैं 1500 के करीब व्हील्स को देख रहा हूँ, व्हील्स इंडिया। सर क्या किया जाए? चार्ट सेटअप पॉजिटिव है, लोअर लेवल थोड़े से मिल सकते हैं पर वहाँ फिर से बाइंग सपोर्ट आ जाएगा। इसका ट्रेंड अब जब 1350 के नीचे क्लोज करने पर ही इसका ट्रेंड डाउन होगा। तब तक अगर आप होल्ड रख सकते हैं तो बिल्कुल आप ऐड कर और भी लोअर लेवल पे लीजिए और या होल्ड कीजिए, हायर लेवल देखने को मिलेंगे। चार्ट पॉजिटिव है, चार्ट पॉजिटिव है, बने रह सकते हैं, ये सर की राय है। राजेश सर, एक बार आशीष जी का कहना है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर राय दे दीजिए। यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने बाय किया हुआ है 115 रुपए पर। क्या किया जाए सर? 182 शेयर्स हैं, अभी 84 रुपए चल रहा है, क्या राय रहेगी सर? देखिए अभी ये काउंटर साइडवेज है, कुछ ज़्यादा खास करता नहीं है, तो अब आप सिर्फ होल्ड करके रखिए। एक लेवल मैं आपको दे रहा हूँ 88 या 90 रुपीज़, इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाए तो अपनी पोजीशन को और ऐड कर लेना ताकि आपकी एवरेजिंग कम हो जाए, तब आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए काउंटर बढ़िया है। सर, एक सवाल था यहाँ पर एरिस एग्रो को लेकर, ARIES, एरिस एग्रो। सर 455 रुपए का भाव चल रहा है, अभी देखें तो गैप अप ओपनिंग हुई है शानदार, करीब करीब 2% की, और पिछले 1 महीने में सर 32% भाग चुका है ये शेयर। काफ़ी शानदार रैली दिखाया है और 6 महीने में देखा जाए तो 37%, काफ़ी बुलिश चार्ट नज़र आ रहा है। सर कैसे देखते हैं इसे, मतलब कोई मौका है क्या सर अभी भी?
बिल्कुल, देखिए किसी भी डिक्लाइन पे इसको लिया जा सकता है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। एक बार 570 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो काउंटर इजीली 600 610 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। लोअर लेवल पे सपोर्ट इसका 400 390 इस रेंज में सपोर्ट आता है, पर यस सेल नहीं है, बिल्कुल लोअर लेवल पे ऐड करेंगे। 600 प्लस के टारगेट हमें जल्दी देखने को मिलने चाहिए इसमें। 600 प्लस के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, डिप में ऐड ऑन करना है, ये सर की राय है राजेश सर की। राजेश सर एक बार यहाँ पर जो सवाल आ रहा है, ट्विंकल जी का सवाल है आपके लिए, इनोवा कैब टैब को लेकर, शायद इसको लेकर सर आपने पहले कॉल भी दिया था। इसको क्या राय रहेगी सर? अभी 1053 का भाव चल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है? बिल्कुल लिया जा सकता है कि अब कभी भी आप इसको यहाँ पे ऐड कीजिए, 1000 रुपये तक आप इसको ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 900 रुपये का बनेगा। अगर 900 के नीचे की क्लोजिंग आएगी तो एक बार छोड़ देना, तो लोअर लेवल पे लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। और लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखिए, पहला टारगेट आपको यहाँ से 1200 मिलना चाहिए। सर एक बार अगला काउंटर जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, 425 पर बाइंग है, क्या किया जाए सर? रॉय जी है जो यूज़र आईडी में लिखा है, क्या किया जाए सर? कोई अपॉर्चुनिटी इसमें बन रही है, बने रहे मतलब, या कोई और रणनीति जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? 410 रुपये का भाव चल रहा है अभी। देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं बहुत बार कह चुका हूँ, रेंज बाउंड काउंटर है 380 375 385, ये इस रेंज में मिलता है तो ऐड करो। 410 से 420 की रेंज में प्रॉफिट बुक कर लो, तो वहाँ आपकी रणनीति बेटर होगी। अब आपने हायर रेंज पे लिया है, अब आपके लिए क्या हो सकता है, या तो लोअर लेवल पे आएगा तो आप फ्रेश और ऐड कर लेना, या फिर आप वेट करो एक बार इस काउंटर को 425 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग मिलने दो, तब काउंटर एक ऊपर में हायर लेवल दिखाएगा, फिर आप बुक कर लेना। बहुत ज्यादा रिटर्न, बड़े रिटर्न मिलेंगे, अभी गुंजाइश नहीं है। सर एक आखिरी काउंटर डिस्कस कर लेंगे, चंदन शर्मा जी का आ रहा है, HMA एग्रो इंडस्ट्रीज को लेकर आपसे आउटलुक जानना चाह रहे हैं सर, प्लीज एक बार राय दे दीजिए। HMA एग्रो इंडस्ट्रीज को लेकर 21 रुपए के करीब का भाव चल रहा है सर, कहीं मौका दिख रहा है क्या इसमें? देखिए चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, और एक्चुअली में क्या है, इस तरह की कंपनीज को मैं ट्रैक भी नहीं करता हूँ। उसका रीजन अगर पूछेंगे तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो एक्चुअली क्या है, ये स्लॉटर हाउस चलाती हैं, मतलब जानवरों को मार है, उनके मांस को बेचना है, तो फिर वो चीज़ें थोड़ा सा कहते हैं कि अपने फंडामेंटल के, हमारे एथिक्स के खिलाफ हो जाती हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग तो ट्रेड भी नहीं करते हैं, ना हम लोग ट्रेड करते हैं, ना किसी को एडवाइस करते हैं। चार्ट सेटअप वीक है, नंबर जरूर इसके अच्छे आए थे, लेकिन नंबर अच्छे आने के बावजूद काउंटर चलता नहीं। अगर आप उठा के देखेंगे तो ऑल टाइम लो के आसपास ही काउंटर चल रहा है, तो निकल जाइए, कोई भी बाउंस मिले तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए कि आपका ज़्यादा पैसा बनेगा। ठीक है, निकल सकते हैं, एग्जिट करके चल सकते हैं, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकिए। सर से तमाम स्टॉक्स लिया हमने, आज चर्चा भी की ऑलरेडी। BDL पर सर ने राय दे दिया था, हमने उस पर राय ले लिया, आप शो के दौरान प्रवीण जी देख सकते हैं। समय भी हो चुका है सर, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जिन भी स्टॉक्स पे बात की है या रिकमेंड किए हैं वो क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखें, क्वांटिटी इतनी ही परचेज करें कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो आपकी कैपिटल का 1% से ज्यादा नुकसान ना हो। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।